मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हिंदुस्तानी यूट्यूबर और नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली नर्मदापुरम जिले की सीनीमाला तहसील के ग्राम डिमावर पहुँचे, जहां पर 10 गाड़ियों से 20 लोग रामदेव बाबा की यात्रा संपूर्ण कर आज ग्राम में पहुँचे। ग्राम में उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। पंडित जी ने पूजा अर्चना की। यहाँ पर शंकर मंदिर का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। यह जगह दान में दी हुई है और यहाँ का पहुँच मार्ग भी किसानों का लगानी है। यदि किसान लोग उस लगानी ज़मीन पर सरपंच को यदि अनुमति दे देते हैं तो वहाँ पर पंचायत के माध्यम से बहुत ही सुंदर सीसी रोड का निर्माण किया जा सकता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी डिमावर गांव से आज रामदेव बाबा से पहुँचे सभी धर्म प्रेमियों का सम्मान करता हूं एवं उम्मीद करता हूं कि वे आगे भी इसी प्रकार की धर्म यात्रा करते रहेंगे। उन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जब भी यात्रा से हिंदू लौटते हैं तो गांव के सभी लोग जो उनके रिश्ते में छोटे या बड़े रहते हैं वे उनकी पैरवनी करते हैं। इस समय पैरवनी का कार्यक्रम चल रहा है। बहन बेटियां को दान दक्षिणा दी गई है। परिवार के सदस्य लोग जो यात्रा से लौटे हैं सफल रूप से, उनकी पैरवनी का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आरती उतार कर उन्हें वस्त्र भेंट कर रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको ये दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के राज में जो धर्म प्रेमियों में उत्साह और उमंग जागी है, उसका यह प्रमाणित दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो फैसला दिया, उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं में एक नई जागृति पैदा हुई है और सरकार से भी उन्होंने उम्मीद की है कि आने वाले समय में सरकार हिंदुओं के लिए और भी कई विशेष फैसले लेगी जो प्रमाणित रहेगा और उत्साही रहेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। जैसे बेटा इतना है वहाँ तक वो टीम लग जाएगा तो वो वहाँ तक जाएगा। पंडित जी, आपका शुभ नाम? मधुसूदन उपाध्याय। आप कहाँ से हैं सर? खाते गाँव। जन्म स्थान? कोलारी। ये गांव का कौन से थाने में आता है? ये निमावर थाने में। निमावर थाने में मतलब नर्मदा? नहीं, यहाँ का पुराना। आज आप इस डिमावर गांव के विकास में लगे हैं। यहाँ के लोगों को धर्म से जोड़ना चाह रहे हैं, संस्कार से जोड़ना चाह रहे हैं। इसमें परेशानी तो आएगी आपको बहुत, क्योंकि सब प्रभु करने वाला है। नहीं, ठीक है, प्रभु वाला मालिक है। अपन तो सिर्फ प्रयास करते हैं। धार्मिक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बढ़िया। अभी तक तो हमने जो कहा इन गांव के लोगों ने हमारी चाहत से ऊपर निकल गए और आगे भी हम को आशा है हमारी पूरी मदद करेगा। ले रहे। अभी मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ जी हाँ कि डिमावर गांव से लोग भयभीत रहते थे हर समय। नहीं, सुनिए। मेरा मतलब मैं जब आया था, जब मैं छत्तीसगढ़ से आया उस समय मेरी उम्र 42 साल थी, तो मुझे गांव के लोग कहते थे कि अंधेरे में डिमार से नहीं निकलना। तो मतलब क्यों? तो वो लोग कच्ची पी के पक्का काम करते हैं। तो जिस समय जिस समय दिग्विजय सिंह जी आए नर्मदा परिक्रमा में और जब वो घाट पे रुके और जब कीर समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया, तो उनसे मैंने वही प्रश्न किया कि सर आप यहाँ रुके हैं, क्या आपको इस गांव के बारे में मालूम है? अरे बोले कीरों के लिए तो मैंने जो किया है वो शायद कोई सरकार नहीं कर सकती करके। ये उनके दिग्विजय सिंह जी के वचन थे। अमृता सिंह भी साथ में थी और हाँ, उन डिमार के लोगों ने उनके नदी पार करने के लिए रेत के बोरे लगा दिए थे
मैं उनके साथ यात्रा में था, कम से कम हाँ 251 किलोमीटर चला था मैं उनके साथ में। सोचा था मैंने नहीं कभी ऐसा ठीक। कि ऐसा भी दिन कभी आ जाएगा, डिमावर के राम मंदिर में बनूंगा पुजारी और शिव जी का मंदिर बन जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं संतोष सेठ ने आपके बारे में बताया, मेरे सफ़ेद गाड़ी बार बार आती है अपने गांव में। कहीं रेत माफिया गाड़ी तो नहीं है? बोले नहीं, बोले वो पंडित जी की गाड़ी है। तो मतलब ठीक है, पंडित जी से मिलेंगे, सुनिएगा मेरी बात को पूरा। तो मैंने बोला ब्राह्मण है और उचित समय पे उनसे मुलाकात करूंगा मैं। उचित मतलब मेरे कैमरे में भी आना चाहिए, मेरी बात का समर्थन भी होना चाहिए। तो जैसे ही मेरे को डिमावर से फ़ोन आया तो मुझे अंदाज हो गया था कि मैं आज आपके दर्शन भी करूंगा और मेरा कैमरा भी आज आपके बारे में कुछ लेगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आपके बड़े अच्छे विचार हैं। हाँ, क्योंकि मैंने नमामि देवी परिक्रमा किया साइकिल से 3600 किलोमीटर। पूरे देश को मैंने घूमा साइकिल से 1978 में, जब मैं युवा था, भिलाई से निकला था। और ऐसी कई यात्रा करता रहता हूँ मैं समय समय पे। और 68 साल मेरी उम्र है और अभी 18 तारीख को मेरा 68 लगा है और 67 ख़त्म हुआ है, यही 18 अगस्त को। हमेशा आप दीर्घायु बने रहे, ये भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे और इसी प्रकार से आप बार बार हमारे मंदिर में आओ। नहीं, मैं तो आते रहता हूँ, पर मैं पहली बार इतने अंदर तक आया हूँ। ये कौन का घर है ये बाजू में? केवल है ना, वो जिनके यहाँ वो रेत भरने वाली मशीन है, वही है ना? नहीं बोल। अच्छा, वो उधर है। नहीं, यहाँ भी एक बार कोई कार्यक्रम में आया था मैं, अब शादी थी क्या थी मुझे नहीं पता, थी ना? वो गाड़ी मैंने इधर खड़ी किया था इस घर में, चाय यहाँ पिया था और रोटी वहाँ खाया था और निकल गया था। वो भी है मेरे यूट्यूब पे। जी जी, मैं बीके हिंदुस्तान, मैं अभी भेजूंगा आप, ये सब जुड़े। भागवत जी करेंगे फिर आपसे। हाँ, तो मैं पिछली जो भागवतें करवाई गई थी उसका चैनल पर डालूंगा। अभी क्या है, ये खेड़ापति माता जी की स्थापना होगी, मतलब जो उठने के बाद, तो फिर आपको नहीं, मेरे को 2 दिन पहले बोले, क्योंकि आप सरपंच साहब को मालूम है, क्योंकि मैंने भागवत तो 8-10 कर दी। हाँ। लेकिन वो संगीत में करी, लेकिन चैनल पे अभी संपर्क नहीं किया। नहीं, आपको संपर्क की जरूरत नहीं, आप तो एक जोर से आवाज़ दे देना, हम पहुंच जाएंगे। हुआ है फेसबुक पे मधुसूदन महाराज के नाम से, हाँ। उस पे डालते रहते हैं। अच्छा। नहीं, देखिए वो पेज अलग है, आपका व्यक्तिगत पेज है, ये सार्वजनिक पेज है। इसको हर आदमी खोल के देखता है, बड़े बड़े अधिकारी देखते हैं, बड़े बड़े नेता लोग देखते हैं, बड़े बड़े आपके संत महात्मा देखते हैं। और जो आपका व्यक्तिगत है वो तो फिर जहाँ पर भेजते हैं वहाँ जाते हैं। हाँ। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस भव्य धार्मिक संस्कार कार्यक्रम जो रामदेव बाबा से लौटकर लोग कर रहे हैं उसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज डिमावर गांव पहुंचा हूं, जो थाना शिवपुर के अंतर्गत आता है। यह गांव मेहनतशील है। यहाँ के युवा पुलिस विभाग में, यहाँ के युवा फोर्स में, यहाँ के विभाग के, यहाँ के लोग राजस्व में, कई ऐसे विभागों में यहाँ के लोग कार्यरत हैं। और जो लोग रिटायर हुए हैं वे भी वापस इसी गांव में आकर अपनी किसानी संभाल रहे हैं। और ये जो यात्रा करके लौटे हैं, इनको हमारे समूह पत्रकारिता परिषद की तरफ से और नेशनल मीडिया फाउंडेशन की तरफ से शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।